देश भर से विधवा माताएं वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए आती हैं और फिर सड़कों पर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो जाती हैं। लेकिन कई साल पहले वृंदावन की इन्हीं विधवा माताओं की दुर्दशा की कहानी जब मीडिया की हेडलाइन बनी तो सुप्रीम कोर्ट ने इन माताओं के जीवन और उसके बाद होने वाली दुर्दशा का संज्ञान लिया, जिसके बाद फिर कई सामाजिक संस्थाओं ने इसकी जिम्मेदारी उठानी शुरू की। इन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था है सुलभ इंटरनेशनल, जिसने हजारों विधवा माताओं की बेरंग जिंदगी को फिर से रंगीन करते हुए उन्हें समाज की बंदिशों को तोड़कर सारे सपने साकार करने का एक मौका दिया, जिसके बाद अब वे भी समाज में रहकर हर तीज त्योहार को खुशियों के साथ मनाती हैं और हंसती गाती हैं। जीवन की खुशियां अब उनके पास है, इसीलिए अब ये वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में संस्था के सहयोग से होली के उत्सव को धूमधाम से मना रही हैं, जिसमें फूलों के साथ गुलाल की होली भी खेली जाती है और यही विधवा माता अपनी जिंदगी के दुखों को भूलकर खुलकर होली खेलती हैं। वहीं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वरी पाठक ने बताया कि 9 साल पहले तक ये माताएं सड़कों पर रहकर अपना जीवन बिताने को मजबूर थी, जिसके कारण ये माताएं कोई भी त्योहार नहीं मनाती थी। विंदेश्वरी पाठक ने आगे कहा कि जैसे ही उनकी संस्था को इन माताओं के हाल के बारे में जानकारी मिली तो उनकी संस्था ने इनका साथ दिया और तब से ये सारे त्योहार मनाती आ रही हैं। विंदेश्वरी पाठक ने आगे बताया कि अब इन माताओं ने श्रृंगार करना भी शुरू कर दिया है। विंदेश्वरी पाठक ने आगे कहा कि समाज ने इनको अपने से अलग कर दिया था, मगर हमने 9 साल के अंदर ही वो सब शुरू कराया, जो कि घरों में अशुभ कहकर इन्हें करने नहीं दिया जाता था। विंदेश्वरी पाठक ने आगे कहा कि हमने इनके जीवन में होली के रंग ही नहीं बल्कि जिंदगी को भी रंगीन करने का काम किया है। वहीं आज संस्था के साथ जुड़ने के बाद माताओं के चेहरे की मुस्कान ही अलग दिखाई देने लगी, क्योंकि वो खुद कहती हैं कि उनको जब से बाबा मिले हैं तब से उनके जीवन को पंख लग गए हैं, वरना उससे पहले तो वो जीवन को सिर्फ जीती आ रही थी। माताओं ने कहा कि पहले उनका जीवन बड़ा ही खराब था, लेकिन अब वो फिर से समाज के साथ मिलकर सारे त्योहार मनाती हैं। वहीं बांके बिहारी की प्रसिद्ध ब्रज होली का आनंद लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आज वृंदावन में आए हुए हैं और जमकर अपने इष्ट कन्हैया के साथ फूलों और रंगों की होली खेल रहे हैं। और भगवान के शरण में जाने के लिए कहना और न नाचना और न गाना, तो ये होली की बात छोड़ ही दी। तो हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माताओं को खाना खिलाने के लिए, तो हमने कहा कि सिर्फ खाना खिलाने से नहीं होगा, यानी पूरे जो लाइफ है इसमें जब तक चेंज नहीं होता है तो फिर खाना से क्या होगा। तो हमने इनको पढ़ाया लिखाया, काम सिखलाया, हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ियाँ दी और रक्षाबंधन का फंक्शन कराया। रक्षाबंधन के लिए प्राइम मिनिस्टर को भी लोग बना करके राखी भेजते थे, भेजते हैं। और दीपावली का त्यौहार मनाया गया और तब हमने कहा कि आप होली भी खेल सकते हो। शुरुआत में जैसा होता है, कहा कि हम तो 30 वर्ष होली नहीं खेले हैं, 40 वर्ष से नहीं खेले हैं, 50 वर्ष से नहीं खेले हैं, तो होती कैसे खेले होंगे। तो थोड़े पहली बार हिचक थी, 2013 में पहली बार शुरू किया हमने। अब उसके बाद जो है 14-15 के बाद मानते हैं क्या सुलभ की वजह से जो विधवा माताओं के जीवन में रंग भर जाते हैं, जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ। और जो महत्वपूर्ण बात है उससे आगे बता रहे हैं आपको, जो दिल्ली में फैशन वॉक हुआ तो इन्होंने फेशियल करवाया अपना और लिपस्टिक लगवाई। विधवा माता अपने होठ पर लिपस्टिक लगाए, एक इतिहास से सुनने को नहीं मिला, ठीक है। तो वो भी किया इन्होंने। अब ये है कि पहले जब हम मिले थे 2012 में 12 अगस्त को, तो सब कहती थी हम मरना चाहते हैं। आज जिसे पूछ लीजिए आप, तो हम जीना चाहते हैं। तो हमने जो प्रयास किया सुलभ इंटरनेशनल की ओर से, तो 9 साल के अंदर
ऐसा क्या जादू किया हम लोगों ने कि जहाँ मरना चाहती थी अब जीना चाहती है। तो ये हम लोग का अब ये है कि इसको अपने घर में जो अशुभ हो जाती है उसको समाप्त कराना है। उनको देख कर कोई बाहर नहीं जाएगी काम के लिए, शादी घर में हो रही है वहाँ रहने नहीं देंगे उनको, तो ईश्वर को भी समाप्त करना है। और साथ साथ जो विदेशों में भी, अब नाइजीरिया में पति के मरने के बाद विधवाओं को 7 दिन मरे हुए मुर्दे के साथ वो सोना पड़ता है। क्या नाम है और होली में क्या कहेंगे आज? हमारा नाम है तुलसा। होली में बाबा की में बड़ो आनंद आओ बेटा, और भालो लगे। यहाँ जब नहीं थी तो उससे पहले जिंदगी कैसी थी आपकी? जब तो जैसी थी तो हती भैया बाबा के राज में बहुत मौज मारी, 2000 रुपया भी देते थे और खूब होली दिवाली खूब मनाते थे। लेकिन अब साल भर में दिवाली होली मनाते। अब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है बेटा। क्या कहेंगे इस होली को उत्सव को लेकर? बहुत दर्द बहुत आशीर्वाद बाबा हमारी तरफ से बेटा, और तुम लोग सब खा। कैसे खेली आज होली आपने? बहुत अच्छी खेली बेटा, आनंद आ गया। होली को लेकर सावित्री कैसे खेले होली और कैसा लग रहा है? हाँ खूब बढ़िया खेल रहे हैं। होली फूलन की होली है रही है, और फिर हरंग की होती है कि फूलन की है रही है, बढ़िया है रही है। इससे पहले कैसी जिंदगी थी आपकी जब बाबा नहीं था आपके साथ? अब बाबा का जब बढ़िया जिंदगी, बाबा के साथ बढ़िया जिंदगी। इससे पहले कैसे जीते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे? बालाजी खोखला जी करते, बाबा ने छुड़ायो, बाबा ने बाबा ही छूट गए। अब बाबा के साथ कैसा लगता है यहाँ पे आकर आश्रम में? अच्छा बढ़िया लगता है बाबा। अब साल में बुलाओगे फिर 2 बार बुलाते हैं, अब साल में बुलाते हैं। अब कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। क्या कैसे होली खेल रही हो आप? अब हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम होली खेलने आए हैं। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गोपीनाथ की जय हो। बाबा के आने से अच्छा हो गया, हर साल खुशी मनती है। उससे पहले कैसी जिंदगी थी नहीं आपकी? बेकार, हम तो रौनक आ गई, चमक आ गई, चमक आ गई। कैसे होली मना रहे हैं आज आप? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे अब इस आनंद को लेकर, कैसा मन कर रहा है आप? बहुत सारी खुशी हो रही है ना, ऐसे हर साल मनती रहे, जब तक बाबा हैं जब तक तो करेंगे। उससे पहले क्या करती थी आप, कैसे रहती थी वृंदावन में? सुना जीवन रौनक आ जाती ना ऐसे लोगों से, ऐसे इंसानों से रौनक आ। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? एक बेटा 3 बेटी। क्या करता है बेटा? साड़ियों का काम करता है। उसने कैसे छोड़ा आपको? मैं चली आई, बहुत अच्छी रहा, ऐसे चुपचाप निकल आई। बेटा बहुत मना करता है आश्रम में मत रहो, मेरा मन ही नहीं मानता, वहाँ जाती मन नहीं लगता है। कहाँ की है आप? ग्वालियर। अब यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे आज होली को लेकर? देवंती देवी। क्या कहेंगे होली को लेकर, कैसे होली हो रही है? बहुत अच्छी होली हो रही है। पहले तो कुछ मनाते ही नहीं थे, गांव में थे तो, और यहाँ आके बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ आश्रम में रहते हैं चैतन्य विहार। अच्छा, जब आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमारा कोई नहीं है, भाई है बहन है, हमारे बच्चे नहीं हैं। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ पे होली मनाती आ रही है? 5 साल से। कैसे मनाती है और कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छी लग रही है, घर में तो उदासी रहता था, यहाँ अच्छी लग रही है। यहाँ आश्रम में रहते हैं चैतन्य विहार। आज होली का मौसम बना रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बस सारा बोर हो जाओ रंग में। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने वर्षों से बना रहे हैं और माताओं के साथ बना रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारे पूरे देश में एक दिन होली मनाते हैं और यहाँ 40 दिन मनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अपने व्रत को घर में छोड़ के ब्रज में होली मना रहे हैं, क्या कहेंगे लोगों को? मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ का आनंद कहीं नहीं हो सकता। ब्रज की होली से अच्छी कोई होली नहीं हो सकती। जय राधे। और यहाँ की होली पूरे विश्व में सबसे अच्छी होली है। हम गली खिलौनों की होली देखते रहते हैं, पर यहाँ की होली अगर आपने देख ली तो आपको दूसरी किसी होली की जरूरत है। आप सबको आना चाहिए और हर साल ही होली खेलनी चाहिए। माताओं के साथ होली मना रही है, गले लगाया, आशीर्वाद दिया, होली भी
स्माइली फूल बरसा है, मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत होली और कोई होती है। यहाँ नया रंग देखने को मिलता है, जो माताएं विधवाएं होती है बिल्कुल सही बात है। दूर जाते हैं, लेकिन वो लगता है आज उनके साथ हम लोग बिल्कुल सही बात है। हमारी और गलियों में ऐसी माताओं को लाकर सिर्फ ब्रज की भूमि ऐसी है जहाँ विधवा औरतों को बुलाकर उनके साथ होली खेली जाती है। से क्या संदेश देंगे देश विदेश में? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपने बीच में अपनी बूढ़ी औरतों को